वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बेहद आम लेकिन गंभीर समस्या के बारे में, यूरिन इन्फेक्शन यानी पेशाब में संक्रमण। जानिए इसके कारण, लक्षण, बचाव और इलाज के आसान तरीके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर जरूरी हेल्थ वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। जानिए क्या होता है यूरिन इन्फेक्शन। यूरिन इन्फेक्शन नेहा को बार बार यूरिन की इच्छा होने लगी। कुछ दिनों तक तो उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन यूरिन में जलन भी महसूस होने लगी। वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसे कुछ जांच कराने के लिए कहा, जिसके नतीजे आने के बाद डॉक्टर ने उसे यूरिन इन्फेक्शन यानी यूटीआई बीमारी से पीड़ित बताया। कई लोग हैं जो जल्दी जल्दी पेशाब आने को सामान्य समझते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि यह हमेशा नॉर्मल ही हो। यूरिन इन्फेक्शन, पेशाब में संक्रमण, को यूटीआई भी कहा जाता है। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिन इन्फेक्शन यूरिन सिस्टम यानी किडनी, मूत्रवाहिनी, यूरेटर्स, मूत्राशय, ब्लैडर, यूरिन मार्ग, यूरिथ्रा में से किसी में भी हो सकता है। महिलाओं में पुरुषों से ज्यादा यूटीआई होने की संभावना होती है। यूटीआई बैक्टीरिया के कारण होता है, लेकिन कुछ मामलों में यह वायरस और फंगस के कारण भी होता है। यूटीआई वैसे तो कोई बड़ी बीमारी नहीं, लेकिन महिलाएं यूरिन में जलन होने पर डॉक्टर को दिखाने में लापरवाही बरतती है। हाइजीन का ध्यान न रखना, खुद के इस्तेमाल किए हुए पैड्स धोकर दोबारा इस्तेमाल करना, अस्वच्छ जगह पर यूरिन करने से इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। यूरिन इन्फेक्शन होना आम बात है। 40% महिला और 12% पुरुष को यूटीआई की परेशानी से जूझना पड़ता है। यूटीआई ब्लेडर तक हुआ है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन किडनी तक फैलने के बाद तकलीफ बढ़ जाती है। यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूरिन इन्फेक्शन और यूटीआई। ब्लैडर में इन्फेक्शन, ब्लैडर इन्फेक्शन। इस तरह के संक्रमण को सिस्टाइटिस भी कहते हैं। ये ब्लैडर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से होता है। जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, उन्हें यीस्ट भी ब्लैडर इन्फेक्शन के कारण होता है। यूरिन मार्ग इन्फेक्शन, यूरेथ्रा इन्फेक्शन, इसे यूरेथ्राइटिस भी कहते हैं। ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसमें यूरिन मार्ग में सूजन हो जाता है, जिसके कारण पेशाब करते समय दर्द होता है। किडनी इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन। इस स्टेज में बीमारी गंभीर रूप ले लेती है और अस्पताल में भर्ती होने तक की नौबत तक आ जाती है। बुखार, पेशाब में खून, पेविस में दर्द इसके आम लक्षण हैं। अगर बैक्टीरिया किडनी में चले जाएं तो जान का खतरा भी हो सकता है। इस स्थिति को यूरोसेप्सिस भी कहते हैं। इसमें ब्लड प्रेशर कम होने के बाद शॉक और मौत तक हो जाती है। यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई के लक्षण। सिम्टम्स ऑफ यूटीआई और यूरिन इन्फेक्शन। यूटीआई में हमेशा लक्षण दिखाई दे, ये जरूरी नहीं। सामान्य तौर पर नीचे दिए गए लक्षण दिखाई देते हैं: ठंड लगना, बुखार आना, जी में चलाना, उल्टी होना, यूरिन में तेज गंध आना। महिलाओं में पेल्विक दर्द, यूरिन करने की इमरजेंसी होना। पुरुषों में मलाशय, रेक्टम में दर्द, कम मात्रा में जल्दी जल्दी पेशाब आना, पेशाब में खून आना, ब्लडिंग इन यूरिन, यूरिन का रंग कोको कोला या चाय की तरह दिखना, पेशाब के साथ जलन, बर्निंग विद यूरिनेशन होना, पीठ में ऊपर और साइड की जगह में दर्द और कोमलता होना। यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई के कारण, कॉजेज ऑफ यूरिन इन्फेक्शन और यूटीआई। यूरिनरी सिस्टम का काम यूरिन इन्फेक्शन से बचाना है, लेकिन कभी कभी ऐसा करने में ये सिस्टम नाकामयाब हो जाता है। यूरिन इन्फेक्शन में बैक्टीरिया यूरेथ्रा के जरिए यूरिन मार्ग, यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रवेश कर ब्लैडर में अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। इसके होने के कारण निम्न है: मेनोपॉज से पीड़ित होने पर, अस्वच्छ, अनक्लीन रहने के कारण, ब्लैडर को पूरी तरह से खाली न करने पर, डायबिटीज की वजह से भी यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, गर्भनिरोधक, बर्थ कंट्रोल चीजों का इस्तेमाल करना, सर्जरी या लंबे समय तक बिस्तर पर आराम करने से भी यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, कमजोर इम्यून सिस्टम और टैम्पोन का इस्तेमाल करने से यूटीआई होने का डर रहता है। ब्लैडर में इन्फेक्शन, यूटीआई का एक प्रकार, एशेरिशिया कोली नामक बैक्टीरिया से होता है, जो पाचन तंत्र, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में पाया जाता है। इंटरकोर्स की वजह से भी यह इन्फेक्शन हो जाता है। लगभग सभी महिलाओं को उनकी एनोटमी, शरीर रचना विज्ञान के कारण यह इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। यूरेथ्रा में यूटीआई, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल बैक्टीरिया एनस से लेकर यूरेथ्रा तक फैल जाता है। चूंकि महिला शरीर में यूरेथ्रा योनि के बिल्कुल पास होता है, तब यौन संचारित संक्रमण, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जैसे क्लैमिडिया, माइकोप्लाज्मा, हर्पीस, गोनोरिया होने का ज्यादा डर होता है। यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई से कैसे बचें? हाउ टू प्रिवेंट यूरिन इन्फेक्शन और यूटीआई। सेक्स के बाद पेशाब जरूर करें।
प्राइवेट पार्ट्स को साफ रखें। ढीले और कॉटन के अंदरूनी वस्त्र अंडरवेयर पहनें। टैम्पोन के बजाय पैड्स और मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करें। प्राइवेट पार्ट्स में किसी तरह के खुशबू वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल न करें। संतुलित मात्रा में पानी पीने और यूरिन करने से यूटीआई से बचा जा सकता है। पेशाब और शौच के बाद योनि से लेकर एनस तक का हिस्सा साफ जरूर करें। स्पर्मासाइड्स यानी बर्थ कंट्रोल के लिए शुक्राणुनाशक दवाई का इस्तेमाल न करें। शराब और कैफीन कम मात्रा में लें, इससे ब्लैडर में होने वाले इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। यूटीआई के जोखिम, रिस्क फैक्टर्स ऑफ यूरिन इन्फेक्शन और यूटीआई। कमजोर इम्यूनिटी, डायबिटीज के कारण भी यूटीआई रोग हो सकता है। किसी तरह की यूरिनरी सर्जरी भी यूटीआई होने के जोखिम को बढ़ा सकती है। जो खुद से यूरिन नहीं कर सकते हैं और इस परेशानी के लिए कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें यूटीआई होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। किडनी की पथरी या प्रोस्टेट के बढ़ने के कारण भी यूटीआई होने का खतरा रहता है। इन बीमारियों की वजह से यूरिन ब्लैडर में फंस जाता है। जो बच्चे यूरिनरी ट्रैक्ट की असामान्यताओं के साथ जन्मे हैं, उन्हें यूटीआई होने का खतरा ज्यादा होता है। इसमें बच्चे के शरीर से सामान्य तरीके से यूरिन नहीं निकल पाता है और कभी कभी यूरिन मार्ग में वापस भी चला जाता है। यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई से जुड़ी जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ यूरिन इन्फेक्शन और यूटीआई। प्रेगनेंसी में यूटीआई होने पर कम वजन वाला बच्चा और प्रीमेच्योर बेबी होने की संभावना होती है। किसी भी महिला को दोबारा यूटीआई हो सकता है, इसलिए समय समय पर जांच और इलाज करवाते रहना चाहिए। यूटीआई का ठीक से इलाज न कराने पर सेप्सिस होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इससे जान का खतरा भी रहता है। जिन्होंने यूरिन इन्फेक्शन होने पर इलाज पूरी तरह से नहीं करवाया है, उन्हें किडनी में इन्फेक्शन जैसी दूसरी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। पूरा इलाज करवाने पर दोबारा यूटीआई होने और दूसरी तरह की परेशानियां कम आती हैं। यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई की जांच, डायग्नोसिस ऑफ यूरिन इन्फेक्शन और यूटीआई। डॉक्टर संदेह होने पर सबसे पहले लक्षण पूछते हैं। इसके आधार पर वो यूरिन सैंपल लेते हैं, जिसकी जांच की जाती है। यूरिन सैंपल में सफेद और लाल रक्त कोशिका, व्हाइट और रेड ब्लड सेल्स और बैक्टीरिया की जांच की जाती है। सैंपल देने के लिए सबसे पहले प्राइवेट पार्ट्स को एक बार साफ कर लें और उसके बाद यूरिन का सैंपल दें। अगर आपको तुरंत पेशाब आने की परेशानी हो रही है तो डॉक्टर यूरिनरी ट्रैक्ट की असामान्यता जांचने के लिए अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एमआरआई कर सकते हैं। अगर इससे पहले भी यूटीआई की समस्या हुई है तो डॉक्टर सिस्टोस्कोपी करवा सकते हैं। इसमें एक लंबी और पतली ट्यूब का इस्तेमाल कर यूरिथ्रा और ब्लैडर के अंदर देखा जाता है। यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई का इलाज, ट्रीटमेंट ऑफ यूरिन इन्फेक्शन और यूटीआई। डॉक्टर यूरिन इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए सबसे पहले इसके कारण का पता लगाते हैं। अगर इसका कारण बैक्टीरिया है तो कुछ दिन एंटीबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है। इसमें मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ, लिक्विड लेने की सलाह दी जाती है ताकि बैक्टीरिया यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाएं। अगर दर्द हो रहा है तो दर्द निवारक दवा और पीठ पेट पर गर्म पैड से सिकाई करने को कहा जाता है। जो प्राइवेट पार्ट्स की साफ सफाई रखते हैं, उन्हें यूटीआई का खतरा कम रहता है। अगर यूटीआई होता भी है तो दवाई के जरिए जल्दी ठीक हो जाता है। इस तरह के केस में 2 से 3 दिन में इलाज पूरा हो जाता है, जबकि शारीरिक रूप से कमजोर मरीज के इलाज में 7 से 14 दिन लगते हैं। यूटीआई अगर वायरस या फंगस के कारण हुआ है तो एंटीवायरल या एंटीफंगल दवाई दी जाती है। यूटीआई के इलाज के लिए लापरवाही बरतने पर किडनी में इन्फेक्शन भी हो सकता है। अस्पताल में भर्ती होने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए अगर आप खुद में इसके किसी भी लक्षण को देखते हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलकर इसकी जांच और इलाज करवाएं। उम्मीद है आपको आज की जानकारी यूरिन इन्फेक्शन के बारे में उपयोगी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली हेल्थ टिप्स या जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।